दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका डॉक्टर अजय जगन्नाथ। आज मैं आपसे बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल गहराई में जाकर बात करने वाला हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में अपने शरीर को समझना चाहते हैं, ना कि बस एक घरेलू नुस्खा सुनकर भूल जाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे लहसुन और गुड़ की, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे आपने पहले सुना है। मैं आज शुरुआत एक ऐसे कड़वे सच से करना चाहता हूं। अगर लहसुन और गुड़ इतना ही फायदेमंद है, तो फिर इसे खाने वाले लोग आज भी बीमार क्यों हैं? गैस, जलन, कमजोरी, थकान, दिल की बीमारियां, चक्कर, कब्ज और दवाइयों पर निर्भरता क्यों बढ़ती जा रही है? इसका मतलब साफ है, नुस्खा गलत नहीं, तरीका गलत है। दोस्तों याद रखिए, आयुर्वेद में लिखा है कि एक ही औषधि सही हाथों में अमृत और गलत हाथों में विष बन जाती है। लहसुन और गुड़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 3 सबसे खतरनाक गलतियां बताऊंगा जो 99% लोग लहसुन और गुड़ खाते समय करते हैं, और वही गलतियां धीरे धीरे उनके शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लिया, तो यकीन मानिए आपको कई दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले समझिए कि लहसुन और गुड़ कोई साधारण खाने की चीज नहीं है। लहसुन को हमारे शास्त्रों में महाऔषधि कहा गया है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो सीधे खून पर काम करते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या है गंदा और गाढ़ा खून। जब खून गाढ़ा हो जाता है, तो नसें सिकुड़ने लग जाती हैं, ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है, दिल पर दबाव पड़ने लगता है और शरीर में थकान, सुस्ती, दर्द और कमजोरी घर कर लेती है। लहसुन का काम है इस गंदगी को साफ करना। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, लहसुन तभी काम करता है जब उसका औषधि तत्व, जिसे बोलते हैं एलिसिन, सक्रिय हो। और यहीं से शुरू होती है पहली गलती। पहली गलती, कच्चा लहसुन निगल जाना। बहुत लोग सुबह उठकर एक कली लहसुन उठते ही और सीधे पानी के साथ निगल जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा आयुर्वेद का काम कर लिया है, बहुत बड़ी औषधि खा ली है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा करने से लहसुन का असली फायदा शरीर तक नहीं पहुंचता। एलिसिन जो इसमें जो तत्व होता है, ये तब बनता है जब लहसुन को कूटा जाए या हल्का सा चबाया जाए। या निगलने से न सिर्फ फायदा कम होता है, बल्कि पेट में जलन, गैस, एसिडिटी, उल्टी और बेचैनी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। सही तरीका ये है कि आप लहसुन की कच्ची कली को हल्का सा कूटिए या फिर दांत से थोड़ा दबाइए। फिर 2 से 3 मिनट उसे खुली हवा में रहने दीजिए। इसके बाद आप उसे गुड़ के एक छोटे से टुकड़े के साथ खा लीजिए। यही वो तरीका है जो पुराने वैद्य इस्तेमाल करते थे। जब आप लहसुन को कूटते हैं, चबाते हैं या फिर दबाते हैं, तभी लहसुन के अंदर मौजूद एलिसिन नामक जो तत्व है, ये एक एंजाइम एलिनेज के संपर्क में आता है और तभी बनता है एलिसिन। यही एलिसिन है जो खून को साफ करता है, ब्लड को गाढ़ा होने से रोकता है, नसों में जमी चर्बी और गंदगी को ढीला करता है और बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन को मारता है। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पर, बहुत ज्यादा मात्रा। हमारे समाज में एक सोच बैठ गई है, ज्यादा खाओगे तो ज्यादा फायदा होगा। यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। लहसुन कम मात्रा में औषधि है, लेकिन ज्यादा मात्रा में वही लहसुन शरीर को जला देता है। ज्यादा लहसुन लेने से खून जरूरत से ज्यादा पतला हो सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा हो सकती है और कमजोरी बढ़ सकती है। सही मात्रा बहुत सरल है। दिन में सिर्फ एक कली लहसुन और गुड़ को 10 ग्राम जितना टुकड़ा
इससे ज़्यादा लेना कोई बहादुरी का काम नहीं, बल्कि नासमझी है। अब तीसरी और सबसे खतरनाक गलती की बात करते हैं। हर मौसम में रोज़ खाना, यह गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। लोग सालों तक बिना रुके रोज़ लहसुन, गुड़ खाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो प्राकृतिक है, इससे क्या नुकसान होगा? लेकिन आयुर्वेद साफ कहता है, हर औषधि का एक समय होता है। लहसुन गुड़ रोजमर्रा का नाश्ता नहीं है, ये एक इलाज है। अगर आप इसे इलाज की तरह लेते हैं तो 50 से 60 दिन काफी है। इसके बाद ब्रेक जरूरी है। ब्रेक न लेने से शरीर में अत्यधिक गर्मी, नक्सीर फूटना, मुंह में छाले पड़ना, पाचन खराब होने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब बात करते हैं सही समय की, क्योंकि समय गलत हुआ तो सही चीज भी नुकसान कर देती है। जिन लोगों को कमजोरी है, लो बीपी रहता है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, सुबह उठते ही थकान रहती है, उनके लिए सुबह खाली पेट लहसुन और गुड़ बहुत फायदेमंद होता है। ये शरीर को अंदर से जगाता है, खून को सक्रिय करता है और पूरे दिन ऊर्जा देता है। लेकिन जिन लोगों को गैस, एसिडिटी, पेट में जलन या अल्सर की शिकायत है, उनके लिए सुबह खाली पेट लहसुन और गुड़ लेना नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे लोगों को इसे दोपहर में या रात को भोजन के 30 मिनट बाद लेना चाहिए। अब बुजुर्गों की अगर बात करें तो 60 साल से ऊपर के लोगों का पाचन कमजोर होता है, इसलिए उन्हें सिर्फ इसे रात में गुनगुने दूध के साथ लेना चाहिए। और एक बात का याद रखो, लहसुन जब भी लो तो 2 से 3 मिनट तक उसको कूट के छोड़ देना चाहिए, तोड़ के, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। सुबह खाली पेट लेना उनके लिए सही नहीं होता। अब पुरुषों की बात करें, आज के समय में पुरुषों में कमजोरी बहुत आम हो गई है। जल्दी थक जाते हैं, नसों में खिंचाव, आत्मविश्वास की कमी, शरीर में भारीपन, आपके पेनिस की जड़ में खराब रक्त संचार है। लहसुन और गुड़ नसों को खोलते हैं, ब्लड फ्लो को सुधारते हैं और धीरे धीरे ताकत वापस लाते हैं। लेकिन ज्यादा मात्रा या गलत समय पर लेने से फायदे की जगह जलन, बेचैनी और गर्मी बढ़ सकती है। महिलाओं में यह खून की कमी, कमजोरी, ठंड लगना, पैरों और जोड़ों में दर्द में बहुत सहायक होता है। लेकिन गर्भावस्था में और स्तनपान के समय बिना सलाह से इसको नहीं लेना चाहिए। अब वजन घटाने की बात करें, ये कोई जादुई फैट कटर नहीं है दोस्तों, लेकिन ये पाचन को सुधारता है और सूजन कम करता है और मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। जब शरीर अंदर से सही होता है तो वजन अपने आप कंट्रोल में आने लगता है। और अब सबसे जरूरी बात, किन लोगों को इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? जिनके पेट में अल्सर है, खून बहने की बीमारी है, जो ब्लड थिनर की दवा लेते हैं, या जिनकी जो प्रकृति है वो बहुत ज्यादा गर्म है, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, उन्हें बिना वैद्य की सलाह के ये नुस्खा नहीं अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन और गुड़ कोई साधारण घरेलू नुस्खा नहीं है, ये एक अनुभवी वैद्य का दिया हुआ इलाज है। सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए तो ये शरीर को अंदर से बदल देता है। मैं हूं डॉक्टर अजय जगन्नाथ, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अगर ये वीडियो आपकी सोच बदल दे तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी दवाई है। धन्यवाद।